बुद्ध जयंती, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और कठिन साधना के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। यह त्यौहार हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत खास है। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध भगवान श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार थे। इतिहासकारों की जानकारी के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु उस समय से शाक्य महाजनपद की राजधानी थी। लुम्बिनी वर्तमान में दक्षिण मध्य नेपाल का क्षेत्र है। इसी जगह पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के प्रतीक के तौर पर एक स्तंभ भी बनवाया था। इतिहासकारों ने यह भी बताया है कि बुद्ध शाक्य गोत्र के थे। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के प्रमुख थे, और माता का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ के जन्म से 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था। इसके बाद सिद्धार्थ की परवरिश उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध धर्म के संस्थापक स्वयं महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने वर्षों कठोर तपस्या और साधना की, जिसके बाद उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने अपने ज्ञान से इस पूरे संसार को आलोकित किया। अंत में कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन को उनका निधन हो गया। भगवान गौतम बुद्ध की कहानी से पता चलता है कि बचपन से ही वे दया और करुणा की मूर्ति थे। यह बात उनके जीवन में घटित कई घटनाओं से पता चलता है। कहते हैं कि एक बार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने अपने तीर से एक हंस को घायल कर दिया था। हंस की दशा को देखकर वे करुणा से भर गए। उन्होंने तड़पते हुए हंस को उठाकर उनकी सेवा करके उसके प्राणों की रक्षा की। किसी को दुखी अवस्था में देखकर वे आत्म विभोर हो जाते थे। सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था कंतक। घुड़सवारी के दौरान अगर उसके मुंह से झाग निकलने लगता तो उन्हें दया आ जाती थी और घोड़े को थका जानकर तत्क्षण रोककर उतर जाते, क्योंकि किसी को दुखी देखना उन्हें पसंद नहीं था। सिद्धार्थ बचपन से ही गंभीर, जिज्ञासु और उदासीन प्रकृति के थे। धन, वैभव, राजपाट और सांसारिक वैभव के प्रति उनकी तनिक भी आकर्षण नहीं थी। उनके बचपन की कुछ घटनाओं का मैं आप लोगों के सामने उल्लेख कर रहा हूँ। एक बार वे जब रथ पर सवार होकर सैर के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। उनका शरीर पीला और अत्यंत ही रुग्ण हो चुका था। लोग सहारा देकर उसे ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा तो सारथी ने जवाब दिया कि यह व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, जिस कारण उसकी ऐसी दशा है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या कोई भी बीमार पड़ सकता है? सारथी ने कहा, हाँ, बीमारी किसी को भी हो सकती है, बीमार कोई भी पड़ सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ सोच में डूब गए, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? एक दूसरी बार जब वे रथ पर सवार होकर शहर में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी को देखकर उन्हें बहुत ही दया आ रही थी। उसके संपूर्ण बाल सफेद हो गए थे। उन्हें बहुत ही कम दिखाई दे रहा था, कमर झुका हुआ था और शरीर अकड़ गया था। बहुत ही मुश्किल से वे लाठी के सहारे सड़क पर चल पा रहे थे। उसने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? सारथी ने जवाब दिया, यह बूढ़ा आदमी है। उनकी उम्र बहुत हो गई, इसी कारण उनकी यह अवस्था है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी एक दिन ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने जवाब दिया, हाँ, एक न एक दिन सबको बूढ़ा होना होगा। यह सुनकर सिद्धार्थ गंभीर हो गए। सुंदर और स्वस्थ शरीर के इस परिणाम को देखकर सिद्धार्थ चिंतन में डूब गए। उनके मन में वैराग्य की प्रवृत्ति जागृत होने लगी। उनका मन संसार से विरक्त होने लगा। एक इसी प्रकार की घटना उनके साथ और घटी। जब एक दिन सैर पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग अर्थी को कंधा देकर ले जा रहे थे। उनके प्रियजन और सगे संबंधी विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ ने जब सारथी से इसके बारे में पूछा तो सारथी ने जवाब दिया, सुनिए राजकुमार, इस आदमी की मृत्यु हो गई है, अतः लोग इसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि क्या एक दिन सबको मरना है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, यह संसार नश्वर है और एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। इस दृश्य को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत विचलित हो गए। चौथी बार जब एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ सैर को निकले तो उन्हें रास्ते में एक सन्यासी दिखाई पड़ा।
संसार की समस्त भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने राजकुमार को आकृष्ट किया, मानो उन्हें जीवन की दिशा और उद्देश्य मिल गया हो। सिद्धार्थ के मन में उसी क्षण संसार से विरक्ति का भाव पैदा होने लगा। इधर राजा अपने पुत्र सिद्धार्थ के उदासीन स्वभाव से चिंतित रहा करते थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र किसी तरह सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षित हो जाए। कहते हैं कि राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए समस्त विलासिता की वस्तु उपलब्ध कराया था, लेकिन राजकाज एवं सांसारिक कार्यों में उन्हें तनिक भी मन नहीं लगता था। और एक बार वह अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे को छोड़ करके और उन्होंने संन्यास अपना लिया और तब उन्होंने ज्ञान की खोज की।